है उस पैराफेरी के अंदर पंचायतों को ट्रांसफर हो रहे हैं। जो सर्कुलर की बात है 1992 का पट्टों को लेकर, वो गवर्नमेंट को चिट्ठी यहाँ से लिखी जा रही है। हम सरकार से, हमारे प्रतिनिधियों से भी वार्ता हो चुकी है, सरकार के अंदर सीएमओ में हमारी भी वार्ता हुई है, वो भी इस बात को लेकर लगे हुए हैं। और जो पहाड़ी इलाके वाले जो गांव है उनको बाहर निकालने को लेकर वो भी सरकार के पाले में चिट्ठी वापस जा रही है, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। और जो चरागाह की जमीनें हैं वो चरागाह किस्म ही रहेगी, उसकी किस्म नहीं बदली जाएगी, ताकि न तो पंचायत न यूडीए उसका पहचान नहीं कर पाएगी। तो सरकार प्रशासन पूरा साथ दे रही है। हमने 15 जनवरी तक हमसे समय मांगा गया है। 15 जनवरी के बाद आगे की रणनीति हम सब मिलकर तय करके बताएं। देखिए, किसान संघर्ष समिति, पैराफेरी संघर्ष समिति है, संघर्ष किसानों का हो या मजदूर का हो, हम तो 205 गांवों की जो पीड़ा है उसमें अधिकांश किसान परिवार ही रहते हैं और गांवों की जो समस्या आ रही है, आज उसको लेकर जो किसान संघर्ष समिति ने भी इनको पैराफेरी संघर्ष समिति को समर्थन दिया और हमेशा से हम उनके साथ रहे हैं। और हम जिस तरह से इस आंदोलन को देखा है और इस आंदोलन को अब जो सरकार धीरे धीरे मान रही है, तो हम ये चाहते हैं कहीं ना कहीं गरीब आदिवासी जो पट्टा देखो आज क्या है, आप सोच रहे थे कि 2022 में आपने आंदोलन किया और आज आप तेजी कैसे आई, एक पूरे क्षेत्र में डर व्याप्त हो गया साहब, कहीं ये पीला बच्चा मेरे घर नहीं आ जाए। देखो वो डर हुआ तो लोगों में खलबली मची, हमारे जनप्रतिनिधियों में कि रातें की नींदें उड़ गई कि भाई आज ये हालत हो गई, अगर 72 मकानों को एक साथ बिना नोटिस दिए धराशायी कर सकती है तो हो सकता है हमारे भी मनवा खड़ा जैसे ले लीजिए, कोई भी गांव ले लीजिए, आज किसी के पास कोई कागज नहीं है। अगर कोई किराएदार आकर कोर्ट में चला भी जाए ना, तो हालत हमारी ये है कि वो उस पर कब्जा करके बैठ जा रहा है। हालत ये है कि भाई 1000 साल से हमारे, बोले 400 साल से 300 साल से मनवा खड़ा बसा हुआ, लेकिन अगर नीचे कागज उठा के देखते हैं तो वो पैराफेरी के खाते, यूडीए के खाते बोल रहा है। अब आदमी मकान बना लिया, 4-4, 5-5 बिल्डिंगें भी बना ली, लेकिन अब हालत ये हो गई कि इसको डर की वजह से, भाई साहब ने, आप कह रहे हो जिलाध्यक्ष महोदय ने भी नाम लिया, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी का भी आरोप लगाया है। ये संघर्ष समिति है, आप तो उनसे हमने कहा है कि भाई किसी से भी एजेंसी से जांच करवा लो, हमारा उद्देश्य एक ही है, जो गरीब ने घर बना लिया है उस घर को सरकार नॉर्म्स करके, जैसे एसआईआर करके आप फर्जी वोटरों को भगा रहे हो, उसी तरह एसआईआर कर ले भाई इसके बाप दादा यहाँ रह रहे कि नहीं रह रहे। मतलब एसआईआर सरकार कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आदमी को मकान मिल जाए, भले एसआईआर में कोई बाहर का भी आके 2022 तक, 2002 तक उसने मकान किसी से 500 रुपए के एग्रीमेंट पे बना लिया, 2002 में उसने मकान बना लिया, एसआईआर कर ले कोई 2002 में तू या था नहीं, वो भले चाहे भले यूपी का हो, वो भले इंडिया के किसी भी कोने से आकर रह रहा है, उस व्यक्ति को आसियाना का अधिकार मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। अरे मदन जी आपकी पार्टी रहा तो मना ने हम ज्यादा नहीं, विष्णु जी मदन, देखिए मेरी बात सुनो, राजनीति के अंदर लालसा की कोई परिकाष्ठा नहीं होती। आज मुझे लग रहा है मेरा गरीब किसान दुखी है, मैं इनके साथ हूँ। उनका लग रहा है मेरी पोस्ट मेरे हाथ में नहीं है। क्या होती है पोस्ट, बताओ? आंदोलन करनी, भगत सिंह जी ने कौन सी पोस्ट ले ली थी? आज नाम लेके कर रहे हो, आप स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेके कर रहे हो, किसके पास पोस्ट थी? जब आंदोलन देश के ऊपर आता है ना, जब अपने लोगों पर आंदोलन आता है तो फिर उसको ये क्या, मदन जी को भी क्या कर देना चाहिए? कौन सा जिलाध्यक्ष? मैं मदन पंडित 10 बसें लेके आया हूँ अल्लाह बोल कार्यक्रम में, ये 10 बसों का संचालन अकेले आप गाड़ी पे लेके आ जाते हो और वहाँ बैठ के कहते हो मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने खुद, मैं यहाँ पर आप मंच पे बैठा हूँ, मीडिया सुन रही है, मैंने स्वयं चंदन सिंह जी के बगैर 10 फोन उनको किए हैं, भैया हम ये आंदोलन कर रहे हैं, भैया ये आंदोलन कर रहे हैं, आप आओ। कह यार वैसा यार अभी तो मैं वहाँ लगा हूँ, वहाँ लगा हूँ। आप मेरी बात सुनो, समय देना पड़ता है, संगठन या सत्ता। आप बताइए इनको कौन सी लाल बत्ती की गाड़ी मिल गई चंदन सिंह जी को? चंदन सिंह जी अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार अच्छा चल रहा है, किसके लिए दौड़ रहे हैं? क्या ये इतने पावरफुल नहीं अपने घर का पट्टा ला सके और अपना घर तोड़ने से बचा सके? ये उस गरीब व्यक्ति की, अंतिम जो पड़ा हुआ गरीब व्यक्ति, उसके लिए ये दौड़ रहे हैं। ये सब समय दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं सर? आप भले कहिए मदन पंडित कांग्रेस हो सकता है, मैं कांग्रेस हो सकता हूं, लेकिन कांग्रेस में रहने के बाद भी मेरा खून मेरे गरीब किसान और मेरे मजदूर के लिए दौड़ता है। मेरे को सत्ता में पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, मुझे वहाँ धरती पर लौटकर इन गरीबों के साथ में खड़ा रहना। तो मदन जी को क्या 500 करोड़ में पाती नहीं दी थी क्या आप लोगों ने? मेरी बात सुनिए, मदन जी को पाती दे दी है। अब आप देख लो, वो सरपंच थे, आज कॉलेज के मालिक है, दे दी पाती, दे दी।